राजस्थान पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के निशाने पर वो हिंदू थे जो मजारों पर चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे हिंदुओं को बाबा ने दो टूक कहा, चादर चढ़ाने का शौक है तो पुष्कर आकर पिंडदान करो, बेड़ा पार हो जाएगा। उनके इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा बागेश्वर के निशाने पर मजार जाने वाले हिंदुओं को धीरेन्द्र शास्त्री की दो टूक, चादर चढ़ाने का शौक है तो पीतरों का पिंडदान करो। राजस्थान के पुष्कर में बाबा बागेश्वर की कथा है, लेकिन कथा शुरू होने से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन हिंदुओं को चादर चढ़ाने का शौक है वो पुष्कर आकर पीतरों का पिंडदान करें। हम चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से कहेंगे कि चादर चढ़ाने का ज्यादा ही शौक है तो पुष्कर आकर के पितरों के लिए पिंडदान कर लिया करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब साफ है, धीरेन्द्र शास्त्री के निशाने पर वो हिंदू हैं जो मजारों पर चादर चढ़ाने जाते हैं। आपको बता दें, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां पर हर धर्म के लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। पुष्कर के नए मेला मैदान में 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन है। धीरेन्द्र शास्त्री इसी के लिए अजमेर पहुंचे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 3 दिनों तक पुष्कर में भक्त की गंगा बहने वाली है। धीरेन्द्र शास्त्री के चादर वाले बयान पर अब राजनीति गर्माती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कुछ ही देर में अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंच सकती है पुलिस। अभिमुक्तेश्वरानंद से इस मामले को लेकर पूछताछ भी हो सकती है। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का यह आदेश दिया गया है। पॉक्सो कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अब एफआईआर दर्ज होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जयपाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जयपाल, अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार करे, मैं इसके लिए तैयार हूं, उनका स्वागत करता हूं। बिल्कुल, देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से कल जो है वो अपना रुख अख्तियार किया हुआ था, लेकिन आज वो काफी नरम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज पुलिस वहां झूसी से निकल चुकी है और ये अंदेशा जता रहा है कि कभी भी पुलिस बनारस स्थित उनके जो श्री विद्या मठ आश्रम है वहां पर पहुंच सकती है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में सबसे अहम बात यह है कि जो पॉक्सो एक्ट में पीड़ित बच्चों की गवाही हुई है वो अपने आप में बेहद अहम है और उसी के आधार पर कई बार इस केस में, ऐसे केसेस में सजा भी होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद को अब ये बात पता चल चुकी है कि जो योगी फोर्स है उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है और किस तरीके से पुलिस काम करती है, और शायद इसी लिहाज से विद्या मठ आश्रम में अब हलचल बढ़ चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस पहुंचने वाली है। और उसको लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद के जो तेवर पहले कल तक गर्म दिखाई दे रहे थे वो आज नरम पड़ चुके हैं। और अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस गिरफ्तार करती है या आश्रम में ही पूछताछ करती है। इसी बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ जिस तरह के 7 धाराओं में केस दर्ज किए गए थे, आज मुकुंदानंद समेत बहुत शुक्रिया जयपाल।